सभी को जय मसीह की। आप सभी का वेलकम है हिंदी कलीसिया में। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और हमें सबको पता है कि आप सब यहाँ पे या पर घर पे बैठ के अपने हृदय को तैयार करते हुए हमें सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन में पढ़ना चाहते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आराधना में जाने से पहले। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत समय को प्रभु यीशु मसीह तू आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे आए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह, उनके मनों को तू जानता है प्रभु यीशु मसीह, उनके हृदय को तू जानता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को प्रभु यीशु मसीह तैयार करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज की आराधना में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे संग होना प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, सवाल से प्रभु यीशु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति,
जगराता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम में प्रभु यीशु मसीह शांति है। प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम में प्रभु यीशु मसीह मुक्ति है। प्रभु यीशु मसीह, वो नाम प्रभु यीशु मसीह तेरा है। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह मूल के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह संभालती है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वैसे ही तू प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक माँ प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को संभालती है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमें वैसे ही संभालता है। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना अपने मनों के साथ प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह, तू प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू प्यार का सागर है। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू दयालु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा गीतों करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में। हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की। प्रभु पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर
वंदना करते हालेलुया 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 धन्य तुझे हम करते हैं सारे जहां का है तू सरदार धन्य तुझे हम करते हैं सारे जहां का है तू सरदार भेंट हम चढ़ाते हैं वंदना करते भेंट हम चढ़ाते वंदना करते हालेलुया 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 सच्चे विश्वास हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों के पास आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम तुझे भेंट चढ़ाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आज के दिन प्रभु यीशु मसीह तो हमारी आराधना को प्रभु यीशु मसीह सुनता है प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु यीशु मसीह हमारे हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है प्रभु यीशु मसीह तू हमारी ढाल बनता है प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह तू हमें प्रभु यीशु मसीह संभालता है प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ से प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों को सब प्रभु यीशु मसीह सीख कर जाए प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह आगे की सभा को प्रभु यीशु मसीह आगे के पेट को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू हमारे साथ रहना प्रभु यीशु मसीह हमें लीड करना प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आमीन ओके गुड इवनिंग आप सभी को जो भी यहाँ पर है थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए और स्पेशली जो भी यूट्यूब में ये सर्विस देख रहे हैं थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए राइट ओके सो ये हफ्ता हमारा पिकनिक था बहुत अच्छा पिकनिक था सूरज भाई ने वीडियो बनाया हुआ है आई होप सब लोग ने देखा होगा ओके सब लोग ठीक है यस ओके गुड सो मैं पिकनिक सैटरडे वापस हमारा मेन चर्च का पिकनिक था उसमें भी हम लोग गए थे बाय द वे मैं जस्ट फिक्स अनाउंसमेंट है कुछ डेट एक्यूरेट कंफर्म नहीं है लेकिन अगले महीने में हमारा मिशन ट्रिप जाने वाला है और मैं आपको डेट्स बता दूंगा जैसे मैं ये बुधवार तक शायद मुझे पता चल जाएगा सो मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ प्लान करो अगर आप अवेलेबल हो सकते हो जा सकते हो तो आप प्लान करो कि आप ये मिशन ट्रिप को ज्वाइन कर सको रियली अच्छा समय रहेगा ओके सो और कुछ अनाउंसमेंट हाँ भाई हमारे तो बाइबल कॉलेज जो शुरू है वो कंटिन्यू रहेंगे सो थैंक यू सो मच रियली प्रार्थना करो अपने देश के लिए तो आज 15 अगस्त है राइट आज 75 ईयर्स है आज पूरे हो गए देश को आज़ाद हुए हुए राइट लेकिन पूरी तरह से बोलते कम्प्लीटली 26 जनवरी को बोलते रहे जब एक्चुअली में सब खाली कर दिया था एरिया राइट और फिर हमारा देश हमारा हो गया था कंप्लीट बट ये रियल हम जानते हैं परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई परमेश्वर ने लोगों को बनाया परमेश्वर सभी से प्रेम करता है राइट उसमें कोई गलत नहीं है बट हम
इसमें भी कोई गलत नहीं कि हम अपने देश से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करते हैं, राइट। अपने देश में जहाँ रहते हैं हम उस देश से हम प्यार करते हैं। परमेश्वर भी इस देश से प्यार करता है, राइट। परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो। इस देश की अगर सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वो गॉस्पेल की, राइट। अरे ना, बट हर एक के हृदय में कभी कभी ये मन में रियली ऐसा आना चाहिए कि मुझे गॉस्पेल प्रचार करना है, मुझे परमेश्वर लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। लोगों को दिल में आना चाहिए कि मुझे किसी न किसी को बताना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर लोगों से कितना प्रेम करता है। किसी न किसी को बताने का हमें निर्णय लेना चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छा निर्णय होगा। ओके, तो बाय द वे ये ऑफरिंग का समय है, दान का समय है बेटे। सो बट हमारी टीम कोई ऑफरिंग बास्केट लेके नहीं घूमेगी, लेकिन अगर आप रियली लाइक ऐसे ऑफरिंग देना चाहते हो, आप सूरज के पास दे सकते हो, या फिर अगर मोस्टली हमारा ऑफरिंग इन दिनों में ऑनलाइन चल रहा है, जो ट्रांसफर कर सकते हैं ग्रेटर गेस्ट हिंदी चर्च के अकाउंट में, तो आप डाल सकते हो, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो, अगर चर्च में आके भी देना चाहते हो, वैसे भी चर्च में आके भी दे सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। तो मैं रियली इंकरेज करना चाहूँगा। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं पंक्ति क्या कहती है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। तो सवाल ये है, जैसा लोग मन में ठाने वैसा दान करें। उससे पहले क्या मैंने मन में डिसाइड किया कि मुझे देना है? रियली ये जरूरत है कि मैं ये ठान लूं कि मुझे परमेश्वर के लिए अपने सबको पता है, राइट, 10वां हिस्सा क्या होता है, भेंट क्या होता है, परमेश्वर के लिए देना, राइट। मैं रियली लाइक गारंटी कह सकता हूँ कि ऐसा कोई चांस नहीं कि परमेश्वर को मैं दूं इसलिए मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए मेरे लाइफ में, ऐसा लिटरली नहीं होगा। मैं आपको रियली कहना चाहता हूँ, गॉड आपको रियली ब्लेस करेगा। लेकिन विश्वासी को जरूरत है ये सोचे कि लेट्स अपने मन को तैयार करो, जैसा मन में था नहीं, पहले मन को तैयार करो कि मुझे देना है। कई बार लोगों का प्रॉब्लम देखो लिटरली है, कई बार लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास नहीं होता वगैरह वगैरह टाइम पे। लिटरली मैं लेट्स कुछ फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ आज कि कई बार हम नहीं दे पाते क्योंकि हमने ठाना नहीं कि मुझे देना है, राइट। तो कई बार यदि हम डिसाइड कर लिया है कि मुझे देना है तो वो लोग दे देते हैं, राइट। कई बार हमें डिसाइड करने की जरूरत है और उसके बाद हमारे एक्शंस की जरूरत है कि मैंने डिसाइड किया है परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो, तो क्यों ना। यीशु मसीह ने याद है पब्लिक में सबको उदाहरण दिया था यहूदी लोगों को कि कोई मेरे पास एक सिक्का लेके आए और एक ने एक सिक्का लेके आया और फिर उसमें इसमें किसका चेहरा है, तो सभी लोगों ने कहा कि इसमें केसर का। तो फिर यीशु मसीह क्या कहा, जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, राइट। लेकिन बाइबल में बोला गया है कि 10वां हिस्सा जो हमारा है, हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरे सैलरी का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। तो मुझे रियली डिसाइड करने की जरूरत है कि लेट्स प्रभु को दे। वो पंक्ति आगे ये कहती है कि हर एक जन जैसा मन में था वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। ऐसा नहीं अगर आप नहीं दोगे तो परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, लेकिन ये वाला प्रेम ऐसा है जैसे कि खुशी वाला प्रेम होता है, राइट। ऐसा है कि लाइक आपने कुड़कुड़ा के दिया इसलिए परमेश्वर प्रेम तो करता है, लेकिन उतना खुशी से ग्रहण नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन यदि आप खुशी से दे रहे हो तो परमेश्वर उससे खुश होता है। तो ये वो तरह का ऐसा नहीं कि लाइक आप दोगे तो ही परमेश्वर प्रेम करेगा। यदि आप नहीं, तो हम दुनिया में आए भी नहीं तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, राइट। तो ये वो वाला हिस्सा नहीं है। लेकिन देते समय जब हम खुशी से देते तो परमेश्वर प्रेम रखता है, यानी परमेश्वर खुश होता है, ग्रहण करता है, राइट। याद है कैन और हाबिल दोनों ने भेंट दिया था, लेकिन हाबिल के से परमेश्वर ने भेंट ग्रहण किया, लेकिन कैन का नहीं, राइट। क्योंकि उसने वो खुश नहीं था उसके देने के तरीके से, क्योंकि हृदय का इशू ज्यादा मायने रखता है। आखिरी पंक्ति कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहेगा, राइट। ये मत सोचो कि अगर मैंने परमेश्वर को दिया तो मेरे पास कुछ चीज की कमी आ जाएगी। परमेश्वर वहां पर अगले स्टेटमेंट में वादा करता, प्रॉमिस किया है, तुम्हारे पास जो चीज होनी चाहिए वो तुम्हारे पास रहेगा, राइट। आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार हर समय सब कुछ जो आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहेगा। जो तुम्हारी जरूरत हो, वांट्स की बात है, चाहत के बारे में मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोला नहीं। अगर तुम्हारी नीड्स है, तुम्हारी जरूरत है, परमेश्वर वादा करता है कि वो तुम्हारे पास रहेगा और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, राइट। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और आखिरी में बोलता है 9वीं पंक्ति, जैसा लिखा है, उसने कंगालों को उसने बिखरा, उसने कंगालों को दान दिया,
और उसका अधर्म सदा बना रहेगा। भजन संहिता का 112वां अध्याय 9वीं पंक्ति ये वर्ष, यहाँ पे दोबारा पौलुस वही पंक्ति को कोट करता है कि बाइबल में लिखा है उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। राइट, ऐसा नहीं, लेकिन यानी मतलब ये है कि मैंने जो फेथफुली गॉड को दिया है, वो जो फेथफुली जो कार्य है वो हमेशा याद रखा जाएगा, दिया है। याद है एक विधवा स्त्री ने एक सिक्का दिया, दो दाने डाले थे। 2 आने से समझते हो 10 पैसा नहीं, 10 पैसे से भी कम 2 आने, वो तो हमने हमारे जनरेशन में देखा नहीं होगा। 10 पैसा में भी शायद देखा होगा। राइट, पता 10 पैसा किसने देखा है? कुछ जनरेशन ऐसे है जो 10 पैसा भी नहीं देखा हो। राइट, सो आई थिंक राज और समर को तो पता ही नहीं होगा 10 पैसा क्या होता है, उनको 1 रुपए से पता है। राइट, पता है याद है 8 आना 4 आना होता था, 4 आने का फिर 10, उससे भी उसके बाद पैसे में गिनती होता था। राइट, फिर 10 पैसा, 10 पैसे के बाद 25 पैसा होता था, फिर 10 पैसा होता था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजें। उसमें से उस समय 2 आने होते थे। राइट, 10 पैसे से भी और 2, 8 पैसा उसका बच गया, 2 ही पैसा उसके पास था। और बाइबल बोलती है कि उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। और वो विधवा स्त्री ने 2 पैसे लिए और जाके इस मसीह के तो परमेश्वर के मंदिर में जो पेटी थी उसमें डाल दी, और वो जब चुपचाप वापस जाती, क्योंकि उसने देने में तो सबसे कम दिया था। राइट, कीमत उसकी सबसे कम थी, इसलिए वो चुपचाप उसने बेच डाली और चुपचाप होके वो वहां से निकल गए। ओके, जब वो चुपचाप वहां से निकल जा रही थी तब यीशु मसीह ने वहां पर उसे रोकते हुए कहा, इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दान दिया हुआ है। तो वहां से अमीर लोग बोलते हैं हमने क्या कम दिया है? राइट, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे पास जो था उसमें से तुमने कुछ दिया, इसके बाद जो भी था उसने वो सब दे दिया। तो उसके लिए यीशु मसीह बोलता है कि सबसे ज्यादा उसने। हमारा भेंट परमेश्वर की नजर में मायने रखता है। आप परमेश्वर ने वादा किया है, तुम भेंट दो, तुम अपना 10वां हिस्सा दो। राइट, और तुम किस चीजें मत सोचो, आवश्यकता के अनुसार समय के हिसाब से जो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए वो सही समय में तुम्हारे पास रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो मैं लाइक इंकरेज करना चाहता हूँ, जो भी ऑफरिंग देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट ऑफरिंग देना चाहते हो, कैसे हमें ऑनलाइन नहीं डाल सकते हो तो आप सूरत से मिलो। अगर आप ऑनलाइन डाल सकते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्टली आप अपना ऑफरिंग टीचर्स के अकाउंट में दे सकते हो। थैंक यू सो मच। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। पिता, आप रियली पवित्र हो, जीवित परमेश्वर हो, हम आप पर रियली विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। जो भी हम भेंट देते हैं प्रभु, जो विश्वास से लोग देते हैं, यीशु मसीह आपको ग्रहण योग्य हो, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम आज के स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी
ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देते असर का मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। गलातियों का 5वां अध्याय। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया आज़ादी मना रही है, राइट? आज 75 साल देश का आज़ाद मनाया जा रहा है, राइट? लोगों के लिए आज़ादी सच में मायने रखती है। हम जानते हैं कई सारे लोग लड़े आज़ाद होने के लिए, राइट? थोड़ी बहुत इतिहास तो हमने भी पढ़ा है, भले ही हिस्ट्री में इतना स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। इतना तो पता है कि यार देश को आज़ादी देने के लिए कुछ लोग लड़े थे, राइट? नहीं बस यस, हमें हमारे देश के बारे में इतना ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता है, कौन कौन थे, क्या थे, कैसे लोग 200 साल अंग्रेजों ने राज किया वगैरह। तो मैं आज इतिहास तो नहीं पढ़ाऊँगा, राइट? लेकिन मैं आज आज़ादी के बारे में बात करूँगा। क्या मैं रियली आज़ाद हूँ, राइट? कुछ लोगों को आज भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें हमें आज़ादी की जरूरत रहती है, राइट? सो गलातियों का 5वां अध्याय पहली पंक्ति, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो, राइट? ये पंक्ति एक्चुअली मैं कहना चाहती है। मैं जब भी ये जुआ वाला हिस्सा आता है ऐसा लगता है वहां पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपको कैसे समझाओ। चर्च में एक जुआ लेके रखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर जुआ सब पता है सबको क्या होता है? हाँ, जब खेत में हल जोतते हैं तो हल जोतते समय बैल के सर पर जो रखा जाता है, बैलगाड़ी में भी होता है, घोड़ा गाड़ी में भी होता है, खेत जोतते समय भी होता है। लेकिन वो वाला हिस्सा जो सब समझ गए, राइट? जिसमें गधे में क्या होते हैं, बैल के सिर पे रखा हो जाता है, फिर घोड़ा के सिर पे रखा जाता है, फिर वो तो एक तरह से इसको अच्छे से बांध के रखते हैं, राइट? उनके ये वाला हिस्सा गर्दन में अच्छे से बांध के रखते हैं, फिर चलाने वाला उसे चलाता है, फिर जैसे ठीक से नहीं चलेगा तो पीछे से टुक करके चाबुक से मारो तो फिर वो दौड़ता है, राइट? फिर रुकाना है तो उसको खींचो। इतना अच्छा नहीं बोले, इतना ऐसा रस्सी खींचने से रुक जाता है क्योंकि उसका रस्सी जो नाक से गया हुआ रहता है, राइट? नाक वाला हिस्से में हमें सबसे ज्यादा चोट लगती है। थोड़ा सा लगेगा तो भी दर्द ज्यादा नहीं, लेकिन आंसू तुरंत निकल जाते हैं कई बार, राइट? तो वो रस्सी खींचते हैं तो वो लोग को रुकना पड़ता है क्योंकि वो वाला हिस्सा उन्हें दर्दनाक वो स्थिति होती है वो लोग के लिए। थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो मार के भगाएंगे, तो ज्यादा फास्ट रहेंगे तो खींच के रोकेंगे, ये सारी चीजें होती है। और बड़ा अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने वो जो जुआ था, वो इस संसार में पाप वाला जो जुआ था, उस चीज से तुम्हें निकाल के एकदम आजाद कर दिया। दोबारा वही दास्तों वाले जुए के अंदर मत चले जाओ। ऐसा हो गया कि हमें आदत हो गई है। बहनों को बाद में बहनों को क्या होता है, कभी उनको छोड़ा जाना उनको पता होता है तो वो लोग खुद ही अपना सर डाल देते हैं उसके अंदर। उनको पता रहता है कि अभी हमें क्या करना है, हमारे मालिक ने क्यों लेके आया, तो खुद ही वो लकड़ी के अंदर अपना सर दे देते हैं। उनको आदत हो गई है। कई बार कुछ हमें भी ऐसी आदत हो जाती है कि हम भी अपने पुराने पापी स्वभाव में अपना सर डाल देते हैं, राइट? पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं।
तो यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो, फिर से गुलामी के जुए में मत जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया हुआ है। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज की शाम के लिए और एक सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद आपने जो हमें आजादी दी है, आपने जो हमें स्वतंत्रता दिया है। अभी भी कुछ गुलामी, कुछ बोझ हमारे जीवन में है, लेकिन प्रभु यीशु आपने हमारे सारे बोझ को उठा लिया और हमें रियली हल्का किया है, और उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। आज की शाम की सभा को ब्लेस करने प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, काफी महीनों के बाद मैं इस जगह पे खड़े होकर शेयर कर रहा, तो मुझे खुद को ऐसा लगा कहीं कहीं कि मैं कुछ करना भूल तो नहीं किया, पता है। तो लेकिन फिर कुछ अच्छा लगा, लेकिन ये जगह अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। आप पहले जैसा प्रार्थना करो जल्दी से सब नॉर्मल हो जाए और हम सब लोग आ जाए और ये खबरा हमेशा की तरफ फिर से बढ़ जाए, राइट। हमारे लिए रियली अच्छा होगा। लेट्स रियली प्रार्थना करो, रियली प्रार्थना करो। यस, ओके। अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान को एक सवाल पूछा जाए और वो सवाल ये, क्या आप आज़ाद हो, तो उस व्यक्ति का आंसर क्या होगा? हाँ। ऑफकोर्स हर कोई इंसान सवाल पूछेगा, क्या तुम रियली आज़ाद हो? तो हर कोई बोलेगा हाँ हम आज़ाद हैं। अगर मैं उससे सवाल पूछूंगी किस बेस पे आपने ये शब्द कहा, आपको कैसे लगता है कि आप आज़ाद हो, क्यों आपको ये लगता है कि आप आज़ाद हो? तो हमारे जवाब है मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे जहाँ जाना है वहाँ जा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता, जो चाहिए काम कर सकता हूँ, जैसे चाहिए अपने पैसे कमा सकता हूँ, जैसे चाहिए अपना पैसा उड़ा भी सकता हूँ, मुझे जहाँ रहना है मैं वहाँ रह सकता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी आज़ादी का सबसे बड़ा ये वाला हिस्सा मेरे अंदर जो है वो है मेरी चॉइस। मैं जो चाहे वो चुन सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। फिर मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं आज़ाद हूँ, राइट। किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, तो फिर मैं आज़ाद हूँ, राइट। तो फिर लोगों को लगता है कि आज़ाद है। लेकिन फिर अगर सवाल पूछा था कि क्या आपको समझने की जरूरत है, क्या लिटरली आज़ादी है आपके पास? क्या आप सच में आज़ाद हो? ऐसे देश में रहने के लिए आप आज़ाद हो, देश में घूमने के लिए आप आज़ाद हो, देश में काम करने के लिए आज़ाद हो, देश में जमीन खरीदने के लिए आज़ाद हो, देश में अपना घर बनाने के लिए तुम आज़ाद हो, तुम्हारे पास है कमाया चीज़ें है तो तुम आज़ाद हो। लेकिन अपने हृदय से कुछ सवाल पूछो, क्या कोई चीज़ें है जो अभी भी मेरे लिए दबाव है? क्या कोई चीज़ों का अभी भी मेरे अंदर एक बोझ की तरह है, जिस चीज़ से मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाया हूँ, राइट। और कई बार उस गुलामी के बारे में कई बार लोग समझ नहीं पाते, कई बार लोग उस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाते और उनको लगता है कि मैं आजाद हूं, लेकिन एक्चुअली में कई सारे लोग ऐसे जो अभी तक पूरी तरह से आजाद नहीं है। जैसे कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के अलावा हमें कोई आजाद नहीं कर सकता, राइट। एक ही है जो हमें एक्चुअली में आजादी दे सकता है। और ओके, इस दुनिया में मैं मानता हूं कि मेरे देश में हमारे देश में हमने अंग्रेजों से आजादी पाली, राइट। तो वो सारी कहानी का किस्सा हमें अच्छे से पता है, ओके। लेकिन सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो शैतान है, शैतान का अधिकार है, शैतान के सामर्थ्य है, क्या आप उनके उस चीजों से आजाद हो, राइट। क्या अभी कभी शैतान आपके लाइफ में अटैक नहीं कर पा रहा है? क्या आप आजाद हो? क्या आप शैतान के दबाव में सच में नहीं? क्या शैतान की वजह से जो पाप इस दुनिया में राज्य कर रहा है, क्या आप पाप से आजाद हो गए हो? क्या आपने अपने पाप का छुटकारा पा लिया? क्या यीशु मसीह के अलावा कोई है जो आपको अपने पाप से छुटकारा देगा? क्या आपको लगता है कि आप पाप से आजाद हो सकते हो अपने आप में, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा, राइट। अगर अच्छे कर्म करके तुम्हें लगता होगा कि तुम पाप से आजाद हो सकते हो, तो अगले पर बुरे काम के तुम दोबारा पाप के दास हो सकते हो, राइट। तो फिर अगर तुम और एक बात मेरे लिए, अच्छा करके एक इंसान सिर्फ अच्छा हो सकता है, पवित्र नहीं बन सकता, राइट। लेकिन परमेश्वर के पास जाना है और स्वर्ग में अगर आपको किसी को जाना है, तो मैं आपको बताऊं, स्वर्ग जाने के लिए आपको उतना ही पवित्र होना होगा जितना यीशु मसीह है। यीशु मसीह से थोड़ा भी कम होगा ना, तो आप स्वर्ग जाने के लायक नहीं हो। आप पाप के वजह से आप ये बोलो मैंने इतने अच्छे काम किए, 99% मैं अच्छा आदमी हूं, 1% सिर्फ मेरे अंदर बुरा है, वो 1% भी काफी है आपको ये बोलने के लिए कि आप स्वर्ग नहीं आ सकते। ये पवित्र जगह है। लेकिन यीशु मसीह के वजह से हमारे पाप जब उसके ऊपर डाल दिए गए, हमें आजादी मिली, राइट। मेरे अंदर जो पापी स्वभाव था, मुझे उससे आजादी मिली है, राइट। मैं भी पापी स्वभाव हाँ मेरे अंदर है, लेकिन मेरे अंदर नया स्वभाव भी होने की वजह से मैं पापी स्वभाव में आजाद हूं। अगर मैं कहता मेरे पास नया स्वभाव नहीं है, तो मैं पापी स्वभाव का गुलाम हूं। लेकिन मेरे पास नया स्वभाव होने की वजह से अब मैं पुराने अपने पापी स्वभाव से
मैं आजाद हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने हमें हमारे पापी स्वभाव से, हमारे पाप से, पाप के गुनाह से हमें आजाद कर दिया है। लोगों को लगता है मैं आजाद हूं, तो हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है जब आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, फिर आपको परमेश्वर डर नहीं देगा? राइट? क्या आपको लगता है कि कोई आपको डर नहीं देगा? क्या आपको लगता है कोई आपको नरक से बचाए? आप खुद अपने आप को नरक से बचा सकते हो? राइट? क्या आपको लगता है कि आपके पास अनंत जीवन, अनंत की सुरक्षा के साथ है? अगर नहीं लगता तो फिर आप आजाद नहीं हो, क्योंकि अभी भी पाप और दंड जो सजा है उसके अभी भी आप दास हो और उसके अभी भी आप गुलाम हो। कई सारे लोग धरती पर, इस दुनिया में कई सारे लोग इसी पाप और बुराई से बचने के लिए लोग पता है क्या कर रहे हैं? कई सारे लोग अच्छे कर्म करके, कुछ पुण्य के काम करके, दान करके, कुछ सोशल वर्क करके ये सोचते हैं कि शायद मेरे पाप कम हो जाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि मेरे कर्म काफी नहीं है, मेरे इस पाप के जो बोझ है उससे मुझे कोई आजाद दे सके। लेकिन यीशु मसीह की वजह से हमें वो आजादी मिली। और जो कोई बाइबल में कहते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, ओके प्लस वो अनंत जीवन पाएगा, डेफिनेटली है। रोमियो कौन सी पंक्ति है? यूहन्ना का 8वां अध्याय उसकी 32वीं पंक्ति क्या कहती है? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। राइट? फिर जैसे हम जानेंगे सच्चाई क्या है और हम उस पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना 14:6 में? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर सच्चाई यीशु मसीह है और जब मैं सच्चाई को जानूंगा तो सच्चाई मुझे स्वतंत्र कर देगा और ये कहेगा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तूने जो भी गलती की है वो सारे बोझ मैं अपने ऊपर लेता हूं और तू आजाद है। राइट? तुझे अब जाके दोबारा किसी के जुए में जाके जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने कीमत चुकाई है, तुझे आजाद किया हुआ है। हम सभी को यीशु मसीह ने रियली आजाद, भाई रियली कई बार ऐसा लगता है, कई बार मैसेज पिच करते, कई बार ऐसा लगता है कैसे ये दिखाया कि यीशु मसीह ने क्या किया है? क्या दोबारा यीशु मसीह को लाके दिखा सके कि यीशु मसीह ने क्या किया? क्या वो खुद कहे? और कई बार लिटरली हमें जरूरत है इस हिस्से को समझने के लिए कि जो यीशु मसीह ने हमें किया है, शायद आज मैं उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा, इसलिए मेरे दिल से मैं धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूंगा, मुझे लगता है कई सारे लोग यीशु मसीह के पांव में गिर के बोलेंगे थैंक यू, उस दिन जो आपने आजादी दी है उसकी वजह से आज स्वर्ग में खड़े। राइट? उस दिन जो आपने आजादी दी है उसकी वजह से आज हम आराधना कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर उस दिन क्रूस पर आपने हमें आजादी नहीं दी होती तो ये सारी चीज हम कभी नहीं कर पाते। हमें रियली समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह सच्चा है। मुझे कभी कभी मुझे ना अपने आप से भी कभी मैं रियली बात करता हूँ, गॉड रियल है मेरे लिए। कभी कभी मैं अपने आप को ना कभी जरूरत है, कोई अपने आप को नहीं प्रीच कर सकता। राइट? तो मैं मेरे लिए एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ, कभी कभी सिचुएशन में रियली बोलता हूँ गॉड रियल है, परमेश्वर सच में है। अपने आप को याद दिलाने को बोलता हूँ परमेश्वर सच में है। क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं जीवन जी रहा हूँ, परमेश्वर देख रहा है और वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच में है। राइट? मुझे अपने आप को ये नहीं समझने की कोशिश करना है कि क्या सच में वो है या नहीं, मुझे डाउट में नहीं जीवन जीना है। और वो ये इसीलिए मैं अपने आप को बोलना पसंद करता हूँ, परमेश्वर सच्ची है सच में, वो देखता है, उसने हमें आजाद किया मेरे पाप से, मेरे गुनाह से। परमेश्वर ने मुझे आज हर एक इंसान को उसके सामने खड़ा रहना है। और परमेश्वर ने हमें आज कुछ और चीजें हैं। आप खुद इमेजिन करो, बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को आजादी दी है। राइट? इवन कई सारी छोटी छोटी बीमारी से, दबाव से बीमारी। मत्ती का लूका का 13वां अध्याय में याद है, एक स्त्री है जिसको 18 साल से शैतान ने बांध के रखा हुआ है। 18 कौन सी पंक्ति है? 16वीं पंक्ति, लूका का 13वां अध्याय 16वीं पंक्ति। राइट? 18 साल से शैतान ने उसे बांध के रखा हुआ। बीमारी, बाइबल बोलता है कि शैतान ने उसे बांध के रखा हुआ इस बीमारी में। राइट? और 18 साल की वजह से उसका जो पीठ है वो टेढ़ा हो गया। और यार ये बीमारी सबको पता है, एक गार्ड जैसा पीछे से आ जाता है और एक स्त्री या पुरुष कोई भी इंसान सीधा नहीं चल सकते, सीधा हो ही नहीं सकते। वो गार्ड की वजह से उनको पूरी जिंदगी ऐसे झुक की तरह 18 साल तक शैतान बांध के रखा और 18 साल तक वो लड़की ऐसी चल रही है। राइट? हर जगह उसने अपनी बीमारी के लिए 18 साल। अब इमेजिन करो, एक दिन हमें कोई पैर पकड़ के खड़ा रखना पड़ता तो हमें पूरा पनिशमेंट देता तो पूरा ये हो जाता है। वो 18 साल तक वो ऐसे चल रही थी, 18 साल तक उसको बांध के रखा था शैतान ने। और जिस दिन यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह ने उसकी पीठ को छुआ, वो सडनली सीधी हो गई और उसे वो आजादी मिली। राइट? प्रभु तूने मुझे बहुत बड़ी आजादी दी है, मैं 18 साल से ऐसी थी, ये दर्द सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। कई बार मुझे किसी को मिलने भी शर्म आता था, इस तरह से ऐसे जाते लोगों के पास जाना पड़ता था। लेकिन इस बीमारी से आपने मुझे चंगाई थी। राइट? ये एक तरह का शैतान का बांधा हुआ चीजें था जिसे 18 साल के बाद यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। राइट?
इवन कई सारे लोग थे, एक व्यक्ति को खटिया में लेके आया, अगर उसको बोलने का मौका याद है पैरालाइज हुआ था उसे और वो पलंग में था कई सालों से, मैं भी वो बोलना चाहता प्रभु कई सालों से मैं इस पलंग में लेटा हुआ हूँ, ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं आजाद नहीं हूँ, जैसे लोग घूम पा रहे मैं नहीं घूम पा रहा, मेरी भी इच्छा है लोगों की तरह जाने का, और कई सालों से इसी पलंग में लेटे 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 मैं थक गया हूँ, मुझे भी आजादी चाहिए इस पलंग से। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ और अपना पलंग उठा, तो यहाँ से वही व्यक्ति उठा और अपना पलंग उठा रहा, पूरा गांव देख रहा है, अरे वो आदमी अपना पलंग उठा के, पलंग में पता खटिया होता था राइट, रस्सियों से बांधा हुआ खटिया होता था, वो अपना खटिया उठा रहा है, वो सबके सामने चल के जा रहा है राइट, और मैं भी वो बोल रहा मैं आजाद हूँ, यीशु मसीह ने मुझे आजाद दिया, मैं इस खटिया से आजाद हो चुका हूँ, और सारे लोगों को वो खटिया दिखा रहा है, 4 लोगों ने इस खटिया में मुझे लेके आया, आज मैं खटिया को लेके चला जा रहा हूँ राइट, और यीशु मसीह ने उसे आजाद दिया है। बाइबल में किसी को भी आप नाम ले लो, जिसका भी चमत्कार हुआ है राइट, हर एक चमत्कार में अंधा व्यक्ति बोला मैं देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उसकी आंखों दी, बोले क्या देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ चल रहे हैं, क्योंकि उसने कभी इंसान को देखा नहीं था, जन्म से अंधा था, बोलते जैसे पेड़ होते हैं ये छोटे छोटे पेड़ चल रहे इधर उधर जा रहे, मुझे लोग दिखाई दे रहे जाते हुए, प्रभु मैं कई सालों से इस बंधन में, ये बोलते ना एक अंधापन के बंधन में था, और आपने जैसे मेरे आंखें को छुआ, मैं भी लोगों की तरह देख पा रहा हूँ, मैं भी आजाद हूँ, अब मैं देख पा रहा हूँ, मैं न्याय कर सकता हूँ, मैं अच्छा बुरा देख सकता हूँ, मैं पसंद कर सकता हूँ, अपना पसंद का कलर बता सकता हूँ, और उस दिन उसको वो आजादी मिली। और क्रूस पर फिर जब यीशु मसीह मरा उसके बाद उसने सबको आजाद कर दिया हमारे पाप से राइट। हमें रियली जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, हमें जरूरत है कि जिसने हमें एक स्वतंत्रता दिया है राइट, कि हम दोबारा अपनी उसी पाप में दोबारा जीवन ना जिए राइट। कई बार कुछ लोग हम हमें सोचते हैं ओके उससे पहले ओके गुलामी का मतलब क्या होता है, एक चीज गुलामी मतलब ये, गुलामी मतलब आप सब समझ रहे, आप वहां पर हो और आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, जो आपको नहीं करना है वो उनको जबरदस्ती आपसे करवाया जाता है, वो गुलामी होती है राइट। आपको ये करना है, आप मन नहीं है लेकिन पीछे से चाबुक आएगा, गुलाम हो करना पड़ता है राइट। इस तरह की गुलामी चीजें होती है। या फिर दूसरा एक होता है कि या फिर आपके पास बहुत बोझ राइट, आप गुलाम राइट, आपके पास बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया है राइट, और दूसरों के द्वारा बोझ डाला है, और आप वो अपनी बोझ लेके, दूसरे का हो आपका हो, बहुत सारा बोझ और आप अपने बोझ में जा रहे हो, ये एक तरह का है। या फिर तीसरा होता है या फिर आपको दंड सजा देने वाले, आप जेल में हो, आप कैद हो और आपको बड़ा सजा देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि आप क्या हो, एक तरह से ये दिखा देता है कि आप पूरी तरह से गुलाम हो राइट। लेकिन हम जानते हैं पौलुस बोलता है रोमियो का 7वां अध्याय उसकी 15वीं पंक्ति और 23वीं पंक्ति, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है, मैं पता नहीं मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ राइट। ये अभागा वर्ड मुझे रियली अच्छा लगता है, कभी कभी हम बोलते हैं मेरा नसीब खराब है, और बोलता है नहीं मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, जो करना चाहता हूँ वो मुझसे होता ही नहीं है, और पौलुस एक्चुअली बोलता है विश्वासी होने के बाद मैं बहुत सारे आत्मिक चीजें करना चाहता हूँ लेकिन वही नहीं कर पाता, और फिर विश्वासी होने के बाद मैं बोलता हूँ मैं भी आज के बाद बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अंदर ऐसी पुरानी आदत ही बन चुकी है कि मैं वापस बुराई में जीवन जीता हूँ ना चाहते हुए भी। जो चर्च में सिखाया जाता है मैं उसमें जीवन जीना चाहता हूँ, जो संसार में मुझे दिखता है उसमें मुझे नहीं जीना है, लेकिन जो चर्च में सिखाया जाता है वो मुझसे हो नहीं पा रहा है, और जो संसार में दिखाई दे रहा है बुराई जो मुझे नहीं करना है मैं उसी में जीवन जीता हूँ और वही इंजॉय करता रहता हूँ। पौलुस बोलता है कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। हमें कोई स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए राइट। और फिर 8वीं पंक्ति के पहली वर्ष में पौलुस बोलता है कि जो मसीह में है उसे दंड की आज्ञा नहीं है, और पौलुस सडनली खुश हो जाता है राइट। मुझे लगा मेरी गलतियों की वजह से मुझे बहुत सारा दंड मिलेगा, मुझे सजा दिया जाएगा, लेकिन 8वीं पंक्ति के पहली पंक्ति में होता है जो मसीह में है उसे दंड की आज्ञा नहीं है, पौलुस रिलैक्स हो गया, मेरे जो गलती थी, मेरी जो प्रॉब्लम से प्रभु आपने आजाद कर दिया। मैं तो ऐसा सोचता था मुझे एकदम सही व्यक्ति बनना पड़ेगा, लेकिन आपके वचन ये दिखा दे कि जो आप पर विश्वास करते हैं उसे कभी दंड की आज्ञा नहीं दिया जाएगा। और फिर वो बोलता है कि वो एक्चुअली आजादी है, आप स्वतंत्रता हो राइट। आपके सामने चॉइस है, आदम स्वतंत्र था जीवन का वृक्ष या अच्छे बुरे ज्ञान का फल खाने के लिए राइट। स्वतंत्र चॉइस परमेश्वर ने हमेशा हमारे सामने रखे ओके। लेकिन कुछ चीजें ओके मैंने और कुछ चीजें लिखी थी राइट। आई थिंक बाइबल की सारी कहानी हमको पता है।
वो स्त्री भी हमको पता जो 12 साल से लहू बहती थी, राइट, उसने सब कुछ किया लेकिन यीशु मसीह को जाके छुए, बीमारी से ठीक होना, मतलब उसके लिए वही था जैसे कि आजादी। ओके लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीजें आज भी है जो हमें गुलाम बनाती है। विश्वासी की बात कर रहा हूँ मैं। छोटी छोटी चीजें आपके अंदर है, मेरे अंदर अभी भी है, जो हमें फिर से गुलाम बना सकते हैं। ये भी शायद पहला नंबर मेरा ये आदत है, राइट। हमारी कुछ आदत ही है, राइट। पता नहीं मैं कितना भी सोचता हूँ कि सुबह प्रेयर करूंगा, लेकिन सुबह उठते मैं अपने काम में बिजी हो जाता अपने आप, और फिर काम के निकले तो रास्ते में याद आता था मैंने आज तो प्रेयर ही नहीं किया, कल रात को सोचा था। लेकिन मैं अपनी पुरानी आदत में अभी भी जीवन जी रहा हूँ, राइट। कई बार हमारे अंदर कुछ आदतें हमें गुलाम बनाती है। हमारी जो आदतें हैं वो हमें पुराने स्वभाव का गुलाम बनाती है, राइट। और पुराने स्वभाव हमें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं जो कि बुराई की ओर है, राइट। तो कई बार कुछ आदतें मुझे रियली जरूरत है कि यीशु मसीह जो है जिसने मुझे एक्चुअली में स्वतंत्र किया हुआ है, मेरी कुछ आदतें अभी भी है जिस एरिया में गॉड मुझे स्वतंत्र करेगा, राइट। मुझे प्रेयर की जरूरत है, हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर की जरूरत है। मैं भी ओके, किसी को शराब की आदत है, विश्वासी होने के बाद उसको टाइम लग रहा है शराब पीने का, हम प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। मैं भी प्रार्थना के द्वारा हमें नहीं पता कि उसकी जो आदत है वो स्वतंत्र हो जाएगा उस एरिया में, राइट। किसी को गॉसिप करने की आदत है, गॉड स्वतंत्र करेगा, राइट। किसी को हर चीजें गलत चीजें देखने की आदत हो सकती है, परमेश्वर उसे स्वतंत्र करेगा, उसे आजादी देगा। वो हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई व्यक्ति की कुछ आदत हो जाती है कि और उस आदत जब से नहीं बदलेगी, राइट। लेकिन प्रार्थना के द्वारा मैं भी शायद उसकी कुछ आदतें बदलेगी, राइट। मुझे एक लड़के ने सच में बोला था कि पास्टर पहले मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन पता नहीं अभी वो मन ही नहीं होता कि शराब, इवन किसी को देखता हूं तो भी ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है। अभी मैंने बोला कि चमत्कार ये नहीं होता कि आपने शराब छोड़ दिया, चमत्कार तो ये है कि अब वो मन भी नहीं है, राइट। अब वो इच्छा भी पैदा नहीं हो रही, और कई बार रियली गॉड काम करता है, राइट। मैं भी दूसरा कई बार हमें गुलाम बनाने का दूसरा में भी हमारा छोटे चीजें, राइट, आलसीपन। कभी कभी पता नहीं आलस के वजह से हम कई सारी चीजें जो करना चाहिए विश्वासी को वो चीजें नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजें हम कई बार आलसी बने, आज क्लास करें 2 घंटा राइट, प्रेयर टाइम में घंटा लग जाता, या फिर और क्या है बाइबल पढ़ने में। लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी जो हमें दोबारा गुलाम बनाती है, राइट। पौलुस बोलता है दोबारा गुलाम मत बनो, तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, दोबारा उस गुलाम के दास्तों के जुए में दोबारा ना जाओ, राइट। हमें रियली जरूरत है कभी छोटी ओके नफरत बहुत सी बड़ी चीज, राइट। जब हम किसी से करते हैं तो पता नहीं उसके लिए फिर तो हमारा पूरा व्यवहार ही चेंज हो जाता है, राइट। हमारा पूरा उससे बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, हमें उससे देखने का तरीका चेंज हो जाता है, मतलब एकदम अलग से हो जाता है। लेकिन हमें जरूरत है, राइट, ये जो नफरत अगर हम किसी से करते हैं तो पता नहीं एक चीज तो रियली है, ओके। आप सबसे ज्यादा गॉसिप उसी की करते हो जिससे आप ज्यादा नफरत करते हो। आप इमेजिन कर लो, राइट। सबसे ज्यादा मैं उसी की बुराई करता हूँ जिससे मैं एक्चुअली नफरत करता हूँ। मैं भी शायद वो सही भी करेगा तो मैं उसे उसमें बुराई निकालूंगा, ओके। ये भी लास्ट ओके, जलन है, आंखों की अभिलाषा है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हम दोबारा रास्तों के गुलाम में चले जाते हैं, राइट। मे भी आप अपने पॉइंट देख सकते हो, ओके। मैसेज के आखिरी में प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय अपने साथ सब लोग हैं, कोई नहीं है, यस ओके। राकेश भाई थैंक यू, इन्हें मजाक कर रहा है, सब लोग है, राइट, ओके। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय मैं थोड़ी सी पंक्ति पढ़ता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और यह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। एक किताब है जिसमें 7 मुहर मतलब समझते, राइट, ऐसी मुहर लगाए जिसमें इजीली नहीं खोल सकते। इजीली मतलब ऐसा होता है खोलने के लिए तो उसको इजीली खोल सकते हो, लेकिन उसको खोलने के लिए एक अधिकार होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं, सूरज के घर के बाजू वाला घर एक गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है, सील किया हुआ है, राइट। तो हम लोग उसको घर जो कपड़े से लगा के जो सील किया हुआ कपड़े से कपड़ा निकालना कितना इजी, बहुत इजी, राइट। कोई भी और ताला तोड़ना भी कितना टाइम लगेगा, लेकिन कोई उसे कर नहीं सकता क्योंकि जब उसे वो स्टैम्प दिया था वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट का। अगर इसको निकालने का इजीली निकाल सकते हो, लेकिन इसमें पावर है, निकालोगे तो इसके बाद जो सजा होगी वो आपको पता नहीं, ये अथॉरिटी के द्वारा आया। तो ऐसी अथॉरिटी एक किताब को 7
7 बार मुहर लगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कोई भी नहीं खोल सकता। फिर एक व्यक्ति है जो इसको ढूंढ रहा है कि इसे कौन खोल सकता है। दूसरी पंक्ति, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है। राइट, सारे लोगों को पूछ रहा है। राइट, एक पुस्तक है, ये मैं बाइबल बंद कर रहा हूं जो कि मुझे पढ़ना कंटिन्यूअस। ओके, एक पुस्तक है जिसको 7 मुहर से बंद किया गया है, और वो अनाउंसमेंट कर रहा है स्वर्ग में सारे पब्लिक के सामने, कोई है जो इस पुस्तक के मुहर को खोल सकता है, किसी के पास ये अधिकार है। तीसरी पंक्ति, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। चौथी पंक्ति, तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, और मैं जो बोल रहा है ये वर्ड यूहन्ना का है। यूहन्ना पता है सबको, यूहन्ना ओके, जिसने ये किताब लिखी। मैं फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई भी ना मिला। ओके, कौन सा बाइबल? यही क्या लो, तेरा लाइनी बाइबल जरा बड़ा मुहर लगता है। मुझे स्टडी करने के लिए राइनी बाइबल बहुत पसंद है, कैरी करने के लिए पता नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, पर मैं खुश होता जब तो लेके आते हैं। ओके, स्वर्ग में एक किताब है जिसको परमेश्वर के बाजू में, परमेश्वर जहाँ बैठा हुआ है, ओके, उसके बाजू में एक किताब रखी हुई है, और इस किताब, परमेश्वर के बाजू में इस किताब को रखा हुआ है, और इसमें 7 मुहर है। कोई अपनी स्वर्गदूत अनाउंस करता है जोर से, आप में से कोई है जो इस पुस्तक को खोल सकता है, मुहर को? कोई है इसके योग्य जो इसको देख सकता है? तो सब लोग ढूंढने लगे। यूहन्ना बोलता है सब लोग ढूंढने लगे, पृथ्वी पर नहीं। मैं भी शायद इमेजिन, लोग बोलते हैं कि अब्राहम खोलेगा। राइट, अब्राहम विश्वास का पिता है, जितने विश्वासी है वो तो विश्वास का पिता है, परमेश्वर ने उसे दोस्त बोला है, वो खोल सकता है। और अब्राहम बोलता है मेरी उधर मत देखो, मैं नहीं खोल सकता इस किताब को, मैं इस योग्य नहीं। राइट, फिर लोग बोलते हैं फिर मूसा खोलेगा, फिर मूसा तो खोल सकता है। परमेश्वर को सिर्फ वही व्यक्ति है जो धरती पर रहकर जिसने परमेश्वर को देखा है अपनी आंखों से, तो शायद मुझे लगता है कि वो खोल सकता है। मूसा बोलता है नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं वो किताब खोल सकूं, आप मुझे मेरे ऊपर ब्लेम मत करो, मैं नहीं खोल सकता, और मैं देख भी नहीं सकता उस किताब को। तो सब लोग बोलते दाऊद होगा, क्योंकि परमेश्वर के मन के अनुसार राजा था, इससे अच्छा राजा, परमेश्वर ने इसे राजा चुना, और परमेश्वर बोलता है ये मेरा मन के अनुसार राजा है। दाऊद जाओ, तुम राजकुमार, जब राजा का राज्य होगा तब तुम राजकुमार कहलाओगे, और तुम्हारे वक्त पर यीशु मसीह राज्य करेगा, फिर तुम पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो, तुम बेस्ट राजा थे, तुम खोलो। दाऊद बोलता है नहीं, मैंने बहुत गलती की है। हाँ, मैं राजा था, परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह दिया, लेकिन मैंने खुद इतनी सारी गलती की है कि मैं इस किताब को खोलने के योग्य नहीं हूँ। फिर लोग बोलने लगे 12 डिसाइपल्स होंगे, यीशु मसीह के चेले खोल सकते। कहाँ गए सारे चेले? 12 के 12 चेले बोले हमारा नाम मत लो। राइट, हम इस योग्य नहीं कि हम इस किताब को खोल सके। फिर सब लोग बोलते पौलुस खोलेगा, सबसे ज्यादा नया नियम लिखा है, सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापित किया, हाँ सबसे ज्यादा सताएगा, लेकिन सबसे ज्यादा सताव भी सहा, और विश्वास का हीरो है वो बेस्ट प्रीचर है, बेस्ट बाइबल लिखने वाला है, बेस्ट मिशनरी है, और परमेश्वर को उसने देखा भी है, वो खोलेगा तो किताब। और पौलुस बोलता है कि नहीं, मैं ये किताब खोल नहीं सकता, और उसे एक्चुअली यूहन्ना ढूंढ रहा है कि कोई तो होगा जो इस किताब को, मुहर को खोल सके। और फिर वो जोर से वहीं पर रोने लग गया। जब वो रो रहा था तब वहां पर यीशु मसीह आया, और फिर यीशु मसीह बोलता है कि रो मत। राइट, और इस किताब को यीशु मसीह ने खोला, क्योंकि उस समय कोई नहीं था जो आजादी दे सके। राइट, यीशु मसीह के पास वो अधिकार था उद्धार का। यीशु मसीह के पास अधिकार था किसका नाम जीवन की किताब में होगा, किसका नहीं होगा। यीशु मसीह पर अधिकार था। यीशु मसीह के नाम से लोग उद्धार पा रहे थे। पौलुस अच्छा आदमी था, लेकिन पौलुस के नाम से किसी ने उद्धार नहीं पाया। अब्राहम अच्छा था, दाऊद अच्छा था, राइट, मूसा अच्छा था, और भी बहुत 12 चेले अच्छे थे, लेकिन उनके नाम से उद्धार नहीं, उनके नाम से स्वतंत्रता नहीं आई थी। स्वतंत्रता आई थी सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की वजह से स्वतंत्र। अगर कोई मुहर खोल सकता था वहां पर तो सिर्फ यीशु मसीह। क्या कहते हैं 5वीं पंक्ति, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का एक सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, और वो यीशु मसीह। राइट, यीशु मसीह आएगा जो दाऊद के घराने से आया है, वो मूल है, वो इस किताब को मुहर तोड़ सकता है। और यीशु मसीह ने आकर उस मुहर को तोड़ी, और यीशु मसीह ने डिसाइड किया जीवन की किताब में किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं।
जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते थे उनका नाम होगा, जो उस पर नहीं विश्वास करते थे उसका नाम नहीं होगा। राइट। स्वतंत्रता अगर एक्चुअली दुनिया में है हम जानते हैं, लेकिन स्वर्ग की स्वतंत्रता, अनंत जीवन के लिए स्वतंत्रता, राइट, धार्मिकता का या फिर पवित्रता का या शुद्ध जीवन का अगर स्वतंत्रता कहीं से आती है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आता है और कहीं और से नहीं। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। पिता हम आपसे रियली प्रेम करते हैं, वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया। स्वतंत्रता का एक्चुअली मतलब है उद्धार, जो यीशु मसीह में हमें मिला है। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद हिंदी चर्च, इस कलीसिया के लिए, लोगों के जीवन के लिए। ये भी हम सब लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन गॉड हम सब लोग विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। आप हमारी मदद करो गॉड कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे अपने जीवन के आखिरी समय का। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस सभा के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके।